मंगलाचरण कीजिए प्रीति जी। बार अंग गीता सियलियमल मूड दंसणो तिलया सिरियवर चरण पूजा पस्यौ सुगति गया वीरम। शंकर उपदेश श्रोताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हमने शुद्ध पंचमी के बाद में ऐसी भावना भाई के जो द्वादशांग का शुद्ध स्कंद है, हम जिसमें जिनवाणी का हम हर मंदिर वगैरह में देखते हैं, जिसकी हम सरस्वती पूजा भी करते हैं, तो उसके बारे में सामान्य रूप से ज्ञान को प्राप्त करें। और उसमें हमने आधार बनाया सम्यक ज्ञान चंद्रिका की ज्ञान मार्गणा में जो जीवकांड की ज्ञान मार्गणा है वहां पर शुद्ध ज्ञान के। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। अक्षर शुद्ध ज्ञान के मतलब पहले तो बताया था पर्याय ज्ञान, और उसको बोला था ना पर्याय ज्ञान, पहले बताया था पर्याय ज्ञान, और फिर अक्षर शुद्ध ज्ञान की बात बताई थी, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने 10 के 20 भेद करे थे, आपको याद होगा। पर्याय, पर्याय समास कैसे याद करता, पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपदी, अनुयोग द्वार, दुबार पाहुड़, पाहुड़, वस्तु और पूर्व, मतलब ये 10 भेद थे। उसमें पर्याय वाला जो ध्यान था वो अलग हो गया, पर्याय पर्याय समास। तो हमने देखा कि पर्याय नाम का जो ज्ञान है वो किसको होता है कि जो लब्धीय पर्याप्त जीव है, जो अपने पूरी भ्रमण की यात्रा में अंतिम भाव है, तब उसके पहले समय में उसको सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसको सबसे जघन्य ज्ञान होता है। लेकिन उस ज्ञान में भी अभिभाव प्रतिषेध अनंत होते हैं। और वो ज्ञान कैसा है, मुग्धा जी आपको याद होगा, आपने बताया था निरावरण है और नित्य उद्घोटित है। क्यों कि अगर उस ज्ञान का भी अभाव माने तो जीव के भी अभाव होने का प्रसंग होगा। जीव में ज्ञान है, ज्ञानावली कर्म का आवरण अनादि से है। आवरण कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, हीनाधिक आवरण की अवस्था बन रही है, और कर्म कलंक से इतनी हीन अवस्था हो जाती है कि लब्धि अक्षर के भाग जो है एक इतना कम से कम ज्ञान हो जाए। लेकिन ऐसा होते हुए भी ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, ज्ञान हमेशा उतना ज्ञान तो, और वो ज्ञान दो ना मति और शुद्ध ज्ञान, उस लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जीव के भी है, दोनों ज्ञान। अब उस ज्ञान से बढ़ते बढ़ते जो अक्षर ज्ञान तक आने में हमने देखा था षट स्थान प्रतिवृद्धि आनी होती है। मतलब पर्याय समास, पर्याय ज्ञान से दूसरा भेद है पर्याय समास, फिर पर्याय समास, आगे के भेद बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो भेद किसको लिए हुए, षट स्थान वृद्धि हानि को। कब तक, जब तक कि अक्षर नाम का शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाए। अब अक्षर शुद्ध ज्ञान के बाद में यद्यपि कुछ आचार्य की मान्यता है कि वहां भी षट स्थान प्रतिवृद्धि होती है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा था कि नहीं नहीं, वहां पर अक्षर ज्ञान तो एक एक करके बढ़ता है। तो अक्षर ज्ञान जो था उसके बारे में देखी थी कि अक्षर ज्ञान किसको कहते हैं। तो अक्षरों के ज्ञान को फिर आगे बढ़ेंगे तो उसको बढ़ते बढ़ते उन्होंने सब में ले गए थे, अक्षर पद संगात वगैरह सब में ले गए थे। बात आई थी पद की। तो अक्षर से पद का क्या क्यों विशेषता कि पद 3 प्रकार के कहे थे, अर्थ पद, मध्यम पद और प्रमाण पद। मैं ज्ञान मार्गणा की जो अपन ने पढ़ाई की ना उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, मतलब थोड़ा सा संक्षेप में। तो अपने 3 प्रकार के पद देखे थे। कौन देखे थे, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अर्थ पद मतलब जो अक्षरों का समूह जिससे कोई अर्थ निकल जाए। आम लाओ, कहते ना, पानी, पानी लाना है, छानना है, क्या करना, तो पूरा वाक्य होना चाहिए। नमः श्री वर्धमाना, ये पद है पूरा, मैं वर्धमान भगवान को नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे, ये अर्धपद हो गया। महावीर स्वामी जो है वहां से 16 सर्ग से अवतार हुआ था, ये अर्धपद हो गया। तो जिससे पूरा अर्थ निकल जाए उसको कहते हैं अर्थपद। प्रमाण पद किसे कहते हैं, प्रमाण पद ये 16 अक्षरों का प्रमाण, जैसे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते
चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर छिदे। तो इसमें एक एक 8-8 का है। मंगलम कीटम, नमः श्री वर्धमानाय, ये सब 8-8 अक्षरों के पद है। और 8-8 16 और नीचे 16 32। इसको अनुप्रस्थ छंद में बोलते हैं, श्लोक भी बोलते हैं। 32 अक्षरों का श्लोक होता है, जो कि आजकल अपना प्रमाण में चलता है, ये इसमें चलता है, प्रमाण पद में चलता है। तो अर्थपद हो गया, प्रमाण पद हो गया। तीसरा था मध्यम पद। किसी को याद आया राजुल जी, मध्यम पद किसको कहा था? जिनवाणी को, द्वादशांक जिनवाणी को मापने का जो प्रमाण है, हमने कहा था जैसे दूध को मापने का लीटर है, तो जिनवाणी को मापने का प्रमाण को क्या कहा था? प्रमाण पद कहा था। उन्हें बहुत बड़ा था, 1634 करोड़ से भी अधिक था ये। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक प्रमाण पद था। मतलब हम बता दें ना कि जैसे 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, मतलब ऐसे बनाते हैं। तो कितने का एक पद, उसको क्या बोला? मध्यम पद। तो मध्यम पद किसे काम को ये याद रखना है कि मध्यम पद से द्वादशांक जिनवाणी का माप किया गया है। द्वादशांक जिनवाणी का माप किया गया, उसको मध्यम पद कहते हैं। और उसमें संख्या कितनी है? 1634 करोड़ से अधिक। इतना बड़ा एक मध्यम पद होता है। पूरी संख्या याद नहीं रहे तो 1634 करोड़ से कुछ अधिक पद है, तो इतने का एक मध्यम पद होता है। अब बताया कि कितने पद है, तो उन्होंने संख्या निकालने का अपने विधान बताया था। कैसे आई? जो हम जिनवाणी में बोलते हैं 112 करोड़ 83,58,005 पद बोलते हैं ना, जिसके पूजा भी करते थे। कैसे आए कि सारी जिनवाणी क्या है कि 64, 2 को 64 बार लिखो और परस्पर गुणा करो। 2 2 2 2 2 2 कितने बार लिखना? 64 लिखना। जो संख्या प्राप्त उसमें एक घटाना। इतने द्वादशांक जिनवाणी के अपनृत अक्षर का है। दूसरी तरह से उसको कहा कि दीर्घ वर्ग धारा में जो छठा वर्ग स्थान 61 है, उसमें से एक कम करना। मतलब दीर्घ वर्ग धारा पहले स्थान 4, दूसरा 16, तीसरा 256, चौथा 65, पांचवा बादल, छठा 61, इस तरह आगे बढ़ते। तो छठा वर्ग स्थान है, उसकी जो संख्या है, वो संख्या कितनी प्रमाण है? 20 अंक प्रमाण है। उसमें से एक कम कर दे तो क्या आएगा? समस्त अक्षरों की संख्या आ जाएगी। और संख्या कितनी थी? 20 अंक थे और 18 से शुरू होते थे। 18, 44, 67, 44, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 16, 15। ठीक है, ये संख्या थी। इसमें 1634 करोड़ का भाग दिया तो हमें क्या मिला था? 112 करोड़ 83,58,005 मिले, जो कि द्वादशांक के जिनवाणी के सभी पदों की संख्या हो गई। अब जो बचे थे, राजुल जी को पता है बचे थे कितने थे? वो बचे थे 8 करोड़ 1,08,175 बचे थे। तो उनसे एक पद भी नहीं हुआ, तो उससे क्या निकले? अंग बाई निकले, जिसका आज अपन ने स्वाध्याय किया। सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वेनायिक, प्रतिकर्म, दशमेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पवार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक, निषिद्धिका, ये अपन ने पढ़ा। जो 12 अंग थे उसके बारे में मैंने पढ़ा, जो उसके 112 करोड़ 83,58,005 पद है। तो हमने उन पदों के अलग अलग संख्या पढ़ी कि पहला 4 अंक 18,000 का है, फिर 36,000 का, फिर 42,000 का, फिर 1,64,000 का, फिर 2,56,000 का, फिर 5,12,000 का, फिर 11,70,000 का, फिर 23,28,000 का, फिर 92,44,000 का, फिर 93,16,000 का, और फिर 1,84,00,000। ये 11 के हुए। तो 12 अंक कितने का था? 108 करोड़ 68,56,005 पर। प्रीति जी सुन रहे हैं कि ये तो हमारे काम का नहीं, अभी गाना तो सुनेंगे। अरे ये सब पदों की संख्या जिनवाणी की बोल रहा हूं मैं, कहीं नहीं बोल रहा हूं। जैसे आप लोग गीत गाते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, ये भी कैसे याद करी होगी इतनी सारी संख्या? ये सारी जिनवाणी की बात है, मैं कोई दूसरा नहीं बोल रहा हूँ। जिसको आप आगे चढ़ाते हैं वही बोल रहे हैं अपन। तो ये दृष्टिवादक में फिर हमने देखा था कि इनकी जो अक्षर श्रेणी उसे अंक श्रेणी कैसे करना, तो कटपाई निकाला था, कचड़ तपरा से निकाला था, 9 का 1 लिया था, फिर 9 लिया था, फिर 5 लिया था। उषा जी केकरा ने उस दिन जो है वो आपके ग्रुप में डाला भी था, लिख के बताया भी था आपने। 112 करोड़ का क्या होगा? जन कन जय सिंह कर जत जमता ननम धमम ननो ननो नाम जय लखा 88 लाख बोले। इसके सबके अपन ने समदृष्टि बनाई थी। और ये जो बोल रहा हूँ पापड़ नरनोनानम 4 करोड़ 15,02,000, 11 अंगों का है। करजत चमता ननम
जनकर जय सिंह, मतलब ये सब संख्या है, अक्षर के है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने 14 पुरों का देखा, मतलब कितना अपन ने विशाल किया, हमने इसका स्वाध्याय किया, बहुत विशाल है। लेकिन एक अपना पहला प्रयास था कि हम सामान्य रूप से इसको बारे में जाने। आप लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आया। आप लोग बताना चाहेंगे कि इससे क्या ज्ञान मिला आपको, कुछ भाव व्यक्त करना चाहेंगे? बताइए मधु जी पांड्या। आपके कहने पर दिन का स्वाध्याय चलता है और ये यहाँ पर हम बता रहे, क्या क्या कैसा लगा उषा जी? पूरा हमने प्रकीर्णक बहुत वगैरह, आनंद आया, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद तो बात अलग है, ये आनंद तो ऐसा है, अपने को अगर पहले तो हम पढ़ लेते ये थे। सारी बातों का ज्ञान हो रहा है इसमें, वाय अंग वाय प्रविष्ट। नहीं, जब अपन पूजा वगैरह करते हैं और जब इन पूजों को पदों को देखें और अपने को जब अपने पढ़ा हो ये बात याद आ जाए तब तो बहुत बढ़िया है। मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, जितना सब पढ़ा कि 20 अंग के प्रमाण होती है, ये होती है, ऐसे याद नहीं रहे, लेकिन जब पढ़े तब तो याद आना चाहिए। याद आती है पढ़ते हैं तो। अच्छा, अब पहले हम पढ़ते थे, बहुत स्वाध्याय करते थे, रतन कंठ साहब का जार में और जगह की सब जगह द्वादशांग का वर्णन पढ़ते थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था, बस रीडिंग करके छोड़ देते थे। ये समझ में तो आना नहीं, याद तो रहना नहीं कुछ भी, पर आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता से बताया तो बहुत अच्छा लगा। और अंदर में याद तो नहीं रहेगा, पर ये कि आगे पढ़ेंगे तो फिर अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से नहीं, समझा दिया आपने। याद रखने की बहुत कोई अच्छा जरूरत लगा। नहीं है। अपन बताएं, आपने को सबसे अच्छा मुझे क्या लगा बताऊं मैं, जब अपने वो चतुर्विंशति स्तवन और वंदना पढ़ी तो उसमें पता चला कि नाम स्थापना द्रव्य भाव, तो हम तो ही कहते थे कि किसी का नाम महावीर रख देना, किसी भगवान की मतलब स्थापना कर देने का, लेकिन यहाँ पर अपने को जब उन्होंने बताया कि वो अलग ढंग से होता है और अपन ने अष्ट पौड़ समझाया कि भगवान की स्थापना मार्गणा गुण स्थान और पर्याप्त और प्राण से होती है। ये बात बहुत जोरदार लगी, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये बात अपन है ना, उन्होंने अच्छा लिखा भी उन्होंने वहां पर कि जगत में नाम स्थापना द्रव्य भाव से जो निक्षेप लगाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर निश्चय निक्षेप की बात है, भगवान की वर्णन करनी है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और नाम में नाम निक्षेप की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। देखो, मैं पदों की संख्या की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसमें बातें कौन सी अच्छी आई। मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा नाम स्थापना में, नाम में भगवान का केवल ज्ञानादि गुणों आदि से गुणों के सहित वर्णन करना और दोष से रहित वर्णन करना। मतलब अपन सकल के में बोलते ना, जीते अष्टादश दोष रहित, मतलब क्षुधातृषा रोग भूप्या जो दोष रहित है उनसे रहित भी जिन्हें भगवान की नाम स्तुति हुई। अपन नाम स्तुति में क्या कह रहे थे? पहला आदिनाथ जी, दूसरा जितना जी, तीसरा संभवनाथ जी, चौथा अभिनंदन जी, पांचवा सुपतिनाथ जी, वो गौण्य नाम पद है, भगवान के नाम गौण्य नाम पद है। लेकिन जब नाम निक्षेप लगाते तो अपन क्या बोल रहे थे? किसी का नाम अजित रख देना, देखो अजितनाथ भगवान नहीं हो रहा, अजित तो होते हैं। दिल्ली में आपके अजित प्रसाद जी है, लेकिन दूसरे का नाम भी अजित है ना आपके दिल्ली में? कहा गए हमारे दिल्ली वाले? हाँ दिल्ली जी, में जी है, थैंक यू जी। है? हाँ है जी, अजित नाम होता है राजपुर रोड पे रहते हैं। तो अजित नाम, लेकिन वो वरुण भगवान का नाम निक्षेप को नहीं लगेगा, वो नाम निक्षेप लोक व्यवहार के लिए, वो गाय के लिए लोक व्यवहार के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर नाम निक्षेप कैसे लगाया? आशुमन आपको याद है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुख, उनके गुणों की बात करना, ये उनका हुआ। दोषों के अभाव से बात करना है नाम निक्षेप है। और स्थापना निक्षेप में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या स्थापना निक्षेप लगाया उन्होंने? स्थापना निक्षेप में 20 परंपरा से अनंत भगवान के आलाप लगाना, ये स्थापना निक्षेप हो गया। मतलब भगवान की 20 परंपरा की जो टेबल है, अपने दूसरी पुस्तक पढ़ी है कि जीव जैसे, अब उस दिन मुग्धा जी ने बिल्कुल बोल दिया था कि अनंत भगवान के 13 और 14 गुण स्थान होता है, ये गुण स्थान से भगवान की स्थापना निक्षेप हो गया। भगवान मार्गणा में गति मार्गणा से मनुष्य के देखे जीव है। और ये हम बोल सकते हैं, अगर हम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बता रहा हूं मैं, आप नहीं देख रहे हैं, धवला जी का स्वाध्याय करना महान पुण्य का कार्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या है कि नहीं है, लेकिन एक तो विघ्न बहुत आते हैं, दूसरा उषा जी कहना समझने में भी तकलीफ पड़ती है। मतलब कई बार भावना होती है और स्वाध्याय रुक जाता है आशा में। हमारा तो हमेशा रुकता था, मेरा तो शुरू से।
और हमने यही सुना कि तीसरी पुस्तक में रुक जाता है, तीसरी पुस्तक आते रुक जाता है, फिर मालूम है हाँ जी। नवी पुस्तक के जब करण गति कठिन पड़ता है, और ये 10वीं पुस्तक में तो वो योग मारणा का इतना विषय आएगा, क्या मुग्धा जी, बहुत कठिन कठिन विषय आएगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए अपने को हिम्मत भगवान दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूँ आप कि दे रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैवशम ज्ञान की कोई अपने को महिमा लानी है, लेकिन आशा बहन इस समय पर दूसरा क्या करेंगे? ये कन्ना योग के स्वाध्याय में 2-2 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। आप द्रव्यान योग का स्वाध्याय करो, 45 मिनट में पंडित को बदलना पड़ता है। आप हमारे प्रीति जी को पता है, आप कहीं शिविर जाओगे, कैंप जाएंगे, 45 मिनट में एक पंडित बदलेगा, फिर दूसरा आएगा, और फिर संजीव गोदा जी पहले आ गए तो बाकी दूसरों में भीड़ चली जाएगी। नहीं होता है। लेकिन करना योग के स्वाध्याय में मैंने देखा है कि श्रोता पढ़ते हैं ना, श्रोता को उसमें लगता है क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे ये तो वो समझ नहीं आ रहा, अरे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या बात है, इसमें समझने में श्रोता का इंटरेस्ट बना रहता है। मैंने देखा है कि करना योग के स्वाध्याय में आप 1.5 घंटे की क्लास चला लेते हैं और आपको नहीं लगता। कारण क्या है? कारण क्या है कि इसमें एक लाइन पढ़ते तो विचार ये क्या आ गया, ये नई बात आ गई, ये तो जिज्ञासा बनी रहती है। हर जगह अपने नई को नई जिज्ञासा है, नई हर नई जगह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, नया नया। हाँ, महिमा आती है। मतलब मुग्धा जी आप कुछ भी कहें, अगर अपन शांति से और ये मान के कि हम कोई चैंपियन नहीं है, हम साथ में मिलकर धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे। मैं तो हर जगह का सुनने को भी तैयार हूं। कोई मुझे कहता है कि सुजाता जी जानने की उत्सुकता रहती है ना। मुझे कोई सुजाता जी के उन्होंने किसने भेजे हैं, मैंने उसके नोट्स भी देखे। मुझे डॉक्टर उज्ज्वला शाह जी के मिले, वो भी पढ़ते हैं। अरे हमसे सब ज्ञानी है, हम पढ़ेंगे, कुछ हमारा भी खुलता है, अपना भी खुलता है। कोई बातें मुग्धा जी हमको भी नई नई समझ आ जाती है। आपने देखा होगा अपन ने नवी पुस्तक स्वाध्याय की थी करण गति गणन गति का, तो कैसे खुला? सबने मिलकर स्वाध्याय किया, सबने मिलकर। और सबके मिलकर नहीं करें तो ये धवला जी का स्वाध्याय और ये कहे कि मैं इसमें नहीं करा सकते, एक व्यक्ति जैसे द्रव्यान योग का वो नहीं करा सकता, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि ये धवला जी का स्वाध्याय करने पर आपको कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, सपना सार, त्रिलोक सार, सबका स्वाध्याय होता है। प्रीति जी मैं आपको बता रहा हूँ, और यहां तक कि न्याय का भी स्वाध्याय हो रहा है, न्याय शास्त्र का भी स्वाध्याय हो रहा है, व्याकरण का भी स्वाध्याय हो रहा है। आप लोग अगर कमर कस लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे खुद को डर लगता है कि आगे 10वीं पुस्तक करें, लेकिन मैं बराबर मुझे ये है कि अगर उम्र रही और आप लोगों का हिम्मत रही तो करेंगे। और आप लोग हिम्मत है कि आप आते रहना, ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, हम पूरा समझाने का प्रयास पूरा करें। 10वीं भी समझ में आ रही है, अभी तक तो कठिन नहीं है। 10वीं भी समझ आ रही है, अभी तक तो जितनी आई है कठिन नहीं है। नहीं कठिन आएगा, तो समझना कठिन नहीं आएगा, लेकिन कैसा कठिन आएगा? जैसे तीसरी पुस्तक में कठिन आया था, अपन ने बराबर समझ के निकले। ऐसे नवी पुस्तक के बाद में 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में बहुत आनंद आएगा। 13वीं बहुत सरल आएगी, जैसे दूसरे 13वीं में एकदम आनंद आने वाला है, लेकिन वहां पर सब लगेगा, सत्संग क्षेत्र स्पर्शन लगेगा। तो भाई ऐसा है, कभी रुचिकर आएगा, कभी अरुचिकर आएगा। करना योग के विचार में तो हर समय ऐसा नहीं है कि मधुर मधुर संगीत वाली बात है, मधुर संगीत वाली बात नहीं है। हर तरह का विषय आएगा, कभी कठिन भी आएगा, कभी सरल भी आएगा। और वीरसेन आचार्य की अगर शैली समझ लेंगे तो बहुत आनंद है। हाँ प्रीति जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत स्वाध्याय करते हैं। आशा बहन आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कर्णानुयोग में जो हमने छठखंडागम ग्रंथ जी का स्वाध्याय चालू किया, तो याद रहे कि नहीं रहे, याद रखना तो होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है, परंतु अपन प्रयास करते हैं और जितना हो सके उतना बैठ के उसको कम से कम जब स्वाध्याय चल रहा है उस टाइम तो सुन रहे हैं, तो उस टाइम तो अपने को मतलब भाव भाषण की हाँ ऐसा ऐसा भी होता है, इतने पद है, इतने अक्षर है, कोई भी चीज समझाते हैं तो उसका मतलब अपने को समझ भाव भाषण उस टाइम तो हो रहा है, तो उस टाइम में अपना उपयोग भी उसी अच्छी जगह चल रहा है।
तो ऐसा ही बिल्कुल। करते रहे निरंतर, तो मतलब इसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद रहा है, ऐसा करके भागने का नहीं, जितनी देर बैठे जितना उपयोग में समझ में आना होगा आएगा, नहीं आएगा बाद में हो सकता है इस ज्यादा भाव में नहीं पढ़ते आए, हुए आगे की तब भाव में आए। समझा के ही छोड़ते हैं पंडित जी, तो एक बात को 10-10 बार बताते हैं, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं हाँ आएगा, तो आएगा ही समझ में। अच्छा, आखिर तभी में तो जब तक आएगा। नहीं समझते तो हम्म। छोड़ते ही नहीं है, बराबर समझाते हैं। अब ये जो अपन छठी पुस्तक कर रहे हैं ना, ये अगर आपने समझ ली तो पृथ्वी जी आपके कर्म कांड की जो ना वो कठिन कठिन जो योग मार्गण वगैरह सब समझ में आने लगेगी, स्वप्नासार समझ में आ जाएगा। आप देखना वीरसेन आचार्य कैसे दिखा रहे हैं, मतलब अपनी चलेगी। ये तो अपने दिन में ऐसा ले लिया, और अपन ने पहले लिया था, क्या ले लिया था, कर्मकांड का पहला अधिकार ले लिया। वो क्यों लिया था? तो नाम प्रकृतियों के सुन लिए थे। मुझे करते समय बंद उदय सत्व भी लेना था, ताकि उस शाम को पढ़ने में सरल रहे, बंद उदय सत्व का। हाँ वो सीखना है मेरे को, बहुत टफ जाता है वो। अब देखो अब कैसे है, जैसे अभी अपन बात अपने जितना समय 5-10 मिनट का, एक ध्यान रखना, मुझे कोई ऐसे स्वाध्याय नहीं करनी है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे नहीं करना। मुझे तो ऐसा करना, सब मिलकर चर्चा करके सब सीखते हुए करें। अब जैसे शाम को चल रहा है अभी अपना, अभी शाम को चल रहा पर अभी मैं शाम की स्वाध्याय नहीं ले रहा हूँ, शाम की स्वाध्याय को समझने की बात कर रहा हूँ। 5-10 मिनट जब तक अपने पास में है, जब तक ये चलेगा। तो अभी अपना विषय क्या चल रहा है? तीसरी चुलिका चल रही है। तीसरी चुलिका का नाम क्या है? ये सम्यक दृष्टि, जैसे था ना सम्यक के प्रथमोषम सम्यक दृष्टि, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने लिया। यहाँ पर कर्म की अपेक्षा से ले रहे हैं कि वो सम्यक के सन्मुख सम्यक दृष्टि। अब सम्यक तो चारों गति का जीव, प्रथमोषम सम्यक चारों गति का जीव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चारों गति में कर्म की प्रकृतियां अलग अलग बनती है। और ये विशेष कहां पर आता है मालूम है? सबसे ज्यादा विशेष नाम कर्म में आता है। ज्ञानावर्णी कर्म की तो ध्रुवबंध प्रकृतियां है, दर्शनावर्णी कर्म की ध्रुवबंध प्रकृतियां हैं, वो तो बंदेगी बंदेगी। मोहनी कर्म की मिथ्यादंतानुबंधी ध्रुवबंध प्रकृतियां, अपन देखा था 19 प्रकृतियां ध्रुवबंध है, तो बंदेगी। तो किसी भी गति का जीव हो, प्रथमोषम समय प्राप्त कर रहा है, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनी में कोई अंतर नहीं है। वो हो सकता है किसको रति बंदे, किसको अरति बंदे, किसको नपुंसक वेद बंदे, वो तो हम जानते हैं कि भाई नारकी तो नपुंसक वेद होगा, वो देव, वो बहुत सरल है। उच्च गोत्र नीच गोत्र वो भी समझ में आता है, सातावेदी है सातावेदी समझ में आता है, आयु भी समझ में आती है। कहाँ कठिन पड़ता है? यदि जितना विषय अपना जितना विषय चलेगा ना, वहां पर नाम कर्म को ध्यान रखना। किसको रखना? नाम कर्म को। और नाम कर्म में क्या ध्यान रखना कि गति कौन सी बन रही, उसके साथ में वो पैकेज है। जैसे आपने ट्रेवल टूर जाते ना, अगर आपने ले लिया तो उसके साथ में आपकी ये यात्रा भी कराएंगे, ये खाना भी देंगे, आपको स्लीपर भी देंगे, 2 बार नाश्ता, सब पूरा पैकेज होता है, पैकेज टूर है। तो नाम कर्म का पैकेज टूर बनता है कि देव गति बन रही है तो ये पैकेज है, नरक गति बन रही है तो ये पैकेज है, ठीक है ना? आप समझे? मतलब जैसे नरक गति देवगति बन रही है तो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। मैं अभी भक्ष्य भक्षी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप लग्जरी बस में जाएंगे तो आपको वो पानी की बोतल मिलेगी, पीना चाहिए पीना मत लेना हो भैया, माफ करना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बस जा रहे हैं आप तो ये मिलेगा, कहीं कहीं पर नाश्ता मिलेगा, आप लोग करने तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राजधानी में अलग प्रकार से मिलेगा। इसको बोलते हैं पैकेज। इसको क्या बोलते हैं? पैकेज, उसमें इंक्लूडेड है। तो मनुष्य गति बंदी तो उसका क्या पैकेज है, नरक गति बंदी तो उसका क्या पैकेज है, तीरंज गति में क्या होगा? तीरंज गति का पैकेज तो है, लेकिन तीरंज गति में त्रस है कि स्थावर है? स्थावर है तो उसका पैकेज अलग हो जाएगा। जैसे नरक गति देवगति में तो वैकृतिक शरीर वाला पैकेज है, मनुष्य गति में औदारिक शरीर वाला पैकेज है, लेकिन तीरंज गति में एक इंद्रिय बांध रहे हो कि 2 इंद्रिय से बांध रहे हो, 2 इंद्रिय में विकल त्रय बांध रहे हो कि सकल त्रय बांध रहे हो, उस हिसाब से आपका पैकेज बदल जाएगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पैकेज बदल जाएगा। आप समझे ना? अब देखो जो बात चल रही है, मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग सब अच्छी तरह से समझे। मेरी बहुत भावना रहती है कि देखो कुल प्रकृतियां 148 है, शाम को जो बात आने वाली है, ये अपनी ट्यूटोरियल क्लास चल रही है, शाम को बराबर वही चलेंगे। 148 प्रकृतियां, बंद योग प्रकृतियां 120, प्रकृतियां 122। क्यों होगा? कैसे हो गया कि उसमें सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति उदय होता, बनती नहीं है, वो तो तैयार होती है।
तो बंद योग प्रकृति 120 है। 148 में से 120 कैसे हुई आशुबेन? मैं सबसे पूछ सकता हूँ मधु जी, कैसे हुई कि वर्णादि में से 20 में से 16 कम कर दिए, 4 लिए तो 16 वहां कम कर दिए, 5 बंधन 5 शरीर 5 संघात में से 5 शरीर लिए 10 वो कम कर दिए, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26, और 2 कम की दर्शकों की सम्यक, तो सम्यक विद्या 28 हो गए। तो प्रीति जी 148 में से 28 घटा कितना बचा है? 120 बंद योग प्रकृति हो गए। राजू जी समझ में आया? 120 बंद योग प्रकृति हो गए। अब पहले गुणस्थान की बात चल रही है अपनी शाम को। पहले गुणस्थान में कौन है? मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के आरक द्विक और तीर्थंकर नहीं बंधेगा, तो 120 में कितनी बंधेगी? 117 बंधेगी। कोई भी मिथ्या दृष्टि है, चाहे टीवी देख रहा है, दुबई जा रहा है, उनके उनके कहीं का भी है, 117 होगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि कोई जीव तत्व ज्ञान में लगा हुआ है, जिसकी शैव लब्धि विशुद्ध लब्धि देशना पद लग रही है, तो उसके वो कर क्या रहा? तत्वों का विचार कर रहा है, और तत्वों के विचार से उसकी कषाय में जो मंदता हो रही है, उस कषाय की मंदता से उसके परिणामों में जो विशुद्धि हो रही है, उस विशुद्धि का निमित्त पाकर प्रायोग लब्धि में क्या होता है, वो बात यहाँ पर चल रही है। मतलब लब्धि, शैव शब्द लब्धि विशुद्ध लब्धि, क्या शैव शब्द लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि। बोलने में कभी गड़बड़ हो तो आप ध्यान रखना भाई, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रायोग लब्धि में क्या होता है ये आप लोगों को पता है। सबसे पहले प्रायोग लब्धि में एक ही बात है, सबसे बड़ा स्थिति कांडक घात होता है, वो कहीं भी नहीं होता। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा स्थिति कांडक घात प्रायोग लब्धि होता है। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की थी, उसका एक क्या हो गया? उसका काल लगता है अंतर्मुख, मतलब उसको बोलते हैं कांडक घात के द्वारा। तो कितने काल में? अंतर्मुख में। आयाम मतलब होते हैं स्थिति कांडोत्कीर्ण आयाम, और एक होता है स्थिति कांडोत्कीर्ण काल। शब्द बोलना पड़ेंगे मुझे, क्यों आएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा। 2 चीज बोला मैंने, स्थिति कांडक, स्थिति कांडक उत्कीर्ण। इसका एक शब्द बोलेंगे स्थिति कांडोत्कीर्ण काल, वहां लिखा रहेगा, ठीक है। एक होता है स्थिति बंधापसरण काल। स्थिति बंधापसरण काल में क्या है कि कुछ कुछ घटती है, और स्थिति कांडोत्कीर्ण काल में क्या है? कांडक प्रमाण में 100, 1000, 10,000 ऐसे कांडक प्रमाण में घटती है। लॉट 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 में देते हैं, समझे ना? इसको हो गया। तो वो करने में कितना काल लगता है उसको तो कहेंगे स्थिति कांडोत्कीर्ण काल। और जितना घटता है, कितना घटता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर से घटकर अंत कोड़ा कोड़ी आ गया, तो 70 माइनस 1 कर दो ना, 1 के नीचे आ गया, तो इतना घटता है। जैसे 1000 वर्ष की स्थिति थी, 900 वर्ष हो गई, तो कितना आयाम कितना हुआ? 100 वर्ष का। जी 1000 वर्ष की स्थिति थी, घटाई 900 वर्ष हो गई, कितना स्थिति घटी? 100 वर्ष। 1000 थी, 900 हो गई, 100 बची, और 1000 थी और 700 हो गई, तो कितनी घटी? 300। तो एक तो घटे 1000 का 999 हुआ, 998 हुआ, 997 हुआ, एक 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 घटी। ये तो होता रहता, कुछ अधिक में घटे अपसरण होता रहता। लेकिन 1000 का 700, 300, 100, 20 ऐसे घटे, उसको बोलते हैं कांडक करके घटी। तो ये जो 1000 थी और 700 हुई, तो स्थिति कांडक आयाम कितना हो गया आशा बहन? 300 हो गया। 1000 में से 300 हो गया। अब ये 300 हुआ ना, तो एक ऐसे नहीं घटता है। आपके तो बहुत बड़ा लकड़ी है, समझना प्रीति जी, बहुत बड़ा लकड़ी है, उसको काटना है तो आप ऐसे नहीं काट सकते, उसको फाली बना के काटना पड़ेगा। अपने एग्जाम में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे 4वीं 5वीं क्लास में कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा बंडल था, उसको तोड़ने का काम नहीं टूटेगा, लेकिन एक एक करके तोड़ेंगे तो टूटेगा। वो एक एक करके धीरे 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 टूटेगा। तो इसको कहते हैं फाली से। तो जो 300 वर्ष की स्थिति बनानी है तो उसकी फाली घटे। अब एक फाली गई तो भी स्थिति 1000 है, दूसरी फाली गई 1000 है। मान लो मैंने 50 फाली में उसको काटा तो 49 फाली तक तो उसकी स्थिति 1000 है, लेकिन जैसे 50वें नंबर की फाली गिरेगी तो उसकी स्थिति 700 हो जाएगी। अगर ये समझ लिया तो आपने बहुत बड़ा समझ लिया। देखो मुद्दा जी को पता तो बराबर आनंद आ रहा है, जिसने सुना होगा ना
ये सुजाता ताई जी ने बहुत अच्छा समझाते हैं, उनका बहुत अच्छे चलते हैं। उज्ज्वला बहन भी वो समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझे। उनकी कर्मकांड की नई पुस्तक आई है अभी, इसके सुजाता ताई की, कर्मकांड भाग 1, कर्मकांड भाग 2 तो हमको मिलेगी क्या, कैसे मिलेगी? आई है, मैं मंगाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल चाहिए। मतलब तालिया सहित में तालिया बनाई है उन्होंने। नहीं, उनका बहुत अच्छा है, खास करके शपना सार का, शपना सार का। लब्धि सार छपना सार, हाँ बस वो लब्धा लब्धि सार सार का। छपना, हाँ अब मंगाइए हम, ठीक है ना, क्योंकि उनके डॉक्टर उज्ज्वला जी के तो प्रवचन उपलब्ध है, लेकिन उनके भी ऐसा है, सब मेरे मेरे स्वाध्याय में किसी का सुनने का मना नहीं है, सबका सुनना, और आपका भी मुझे सुनाना है, और मैं भी सबका सुना देता हूँ। तो संजय गोदा जी ने ये कहा है ना कि आगम आया गंधर से आया गोदर मुनियों ने सुनाया, मतलब मैं तो वो भी बता देता। तो अपने तो सबका मिलकर ही बात करेंगे, ठीक है ना, तभी तभी अभी स्वाध्याय धौला की 10वीं पुस्तक आई है, है। धौला की 10वीं पुस्तक का भाग छप के आया है, किसी को मंगाना हो तो मंगाना संतोष जी से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। सोलापुर से। मेरी और सब आ गई थी, 10वीं सोलापुर नहीं से, आई थी, हाँ। मैं मंगाई। हाँ 10वीं 10वीं पुस्तक बाकी आई है। है, हाँ और 8वां भी आया क्या? 8वां नहीं आया, 10वीं पुस्तक तैयार है कर से आया है मैसेज उनका। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो अपनी बात चल रही थी, अपना समय तो हो ही गया है, अपन रुकते हैं, 7 मिनट है, तो आप समझे ना। तो ये बताने वाले हैं कि प्रथमोषम सम्यक में कितने हो जाएंगे। तो कल अपन ने देखा था कि ऐसे 117 बनती थी, अब पृथ्वी जी 71 बन रही है, कितनी बन रही है? 71 बन रही है। तो 71 के कैसे हो गई कि 46 प्रकृति जो है उसकी वो जो घट जाती है, किसके कारण? तत्व चिंतन करने से जो आत्मा में विशुद्धि हुई, उसके जो मिथ्या दृष्टि के 117 प्रकृति बनती थी, उसमें से 46 प्रकृति बनना रुक गई, और 71 प्रकृति बनती है मनुष्य और तिरंज के, और ये चल रहा है अपना प्रथम दंडक। तो वो 46 प्रकृतियां कौन सी है वो बता रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया कि 71 प्रकृतियां कौन सी है, फिर 117 में से 46 घटा देना, वो आ जाएगी। वो 171 में से 117 में से 71 घटा देना, 46 आ जाएगी एक बार। अब एक जो 46 होती ना, वो एक साथ बनना नहीं रुक जाती है। जैसे जैसे भावों की विशुद्धि होती है, तो पहले कौन सी का बंधापसरण होता है, फिर कौन सा होता है। तो पहले 4 आयु का लिया था, फिर नरक गति का लिया था। अब नरक गति के बाद में जब तिरंज गति आएगा, तो उसके बीच में कौन कौन से प्रकृतियां जाएगी। तो पहले गुणस्थान की हमको जो प्रकृति की बंध विच्छिन्न होती है उनको याद करना, लेकिन याद करते समय ये ध्यान रखना कि ये जो मिथ्या दृष्टि है, तो इसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, इसके अनंतानुबंध का नाश नहीं होगा। हाँ, इसके नपुंसक वेद का, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध और उदय साथ साथ में होता है, एक ध्यान रखना। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का बंध है, इसलिए मिथ्यात्व का बंध नहीं हो, हम बात कर रहे हैं किसका बंध हो रहा है। लेकिन जिनका उदय है, जिसका मिथ्यात्व के उदय में बंद होता है, उनका नहीं रुकेगा। लेकिन क्या हो गया, जब वो जीव देवगति अगर मान रहा है, देवगति मान रहा है, मान लो कौन सा सम्यक के सन्मुख मिथ्यादर्शी का देवगति मान रहा है, तो उसके नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, उसके स्त्री वेद पुरुष वेद बंधेगा। तो ये जाएगा, स्त्री वेद रुक जाएगा, लेकिन पुरुष वेद तो बनता ही रहेगा। सोचना क्या है कि हेतु मिथ्या दृष्टि कर क्या रहा है, तत्व का चिंतन कर रहा है, हो क्या रहा है, भावों में विशुद्धि हो रही है। हे मिथ्या दृष्टि कर रहा है तत्व चिंतन, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके होने वाली भाव की विशुद्धि से क्या हो रहा है कि अब उसके नरक गति नहीं बंधेगी। नरक गति नहीं बंधेगी तो उसके का बंधा, उसके पैकेज बना तो नरक गति के साथ में जो बनती है प्रकृति बंद हो जाएगी। अब नरक गति बन रही थी तो नीचे गोत्र बनती है, सदा वेदी बनती है। नरक गति का जो पैकेज है, वो पैकेज वाली प्रकृतियां बंद होगी, लेकिन वो क्रम से होगी। और विशुद्धि हुई तो उसके तिरंज गति नहीं बंधेगी, तो तिरंज गति नहीं बंधेगी तो दूसरे गुणस्थान के बाद तिरंज गति कहां तक बनती है, दूसरे गुणस्थान तक बनती है। दूसरे गुणस्थान में जो विशुद्धि हो रही है वो प्रकृतियां बंद हो जाएगी पहले में ही। मतलब लड़का इंटेलिजेंट है 3वीं क्लास में, तो उसको 5वीं की क्लास अभी पढ़ा देंगे टीचर, लेकिन उसको 5वीं में नहीं भेज देंगे,
आपने देखा होगा, आजकल तो नहीं करते हैं, लेकिन ये अमेरिका में भी होता है कि जैसे कोई तीसरी क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको परीक्षा में टेस्ट होता है, तो उसको चौथी में 5वीं क्लास की किताब पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 5वीं में भेज देते हैं। तीसरी क्लास में मुग्धा जी जो इंटेलिजेंट है उसका टेस्ट हुआ और लगता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, तो उसको चौथी में अलग से स्कूल आता है, वहां पर चौथी में 5वीं क्लास की पुस्तक पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी तो होता है ऐसा ही। यह भी होता होगा, मैं पता नहीं है, थोड़ा वहां का मुझे आइडिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना है, तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसको अभी चौथे गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बन्य होता है ना, वो बन्य यहाँ पर रुक जाता है। जैसे चौथे गुण स्थान वाले के केवल वज्र शब्द सैनड होगा, बाकी सैनड नहीं होगा, तो इसको भी बाकी सैनड बंद हो जाएंगे, यूं ऐसे। तो इस प्रकार से अपन लेंगे, वो शाम को करेंगे। अपना समय बहुत लगता है, मैंने क्या देखा लेंगे जी? ये दिन 3 में? कब से लेंगे? का 1 दिन में पूरी हो गई थी आशा बहन। अन्य जगह मतलब जगह जो स्वाध्याय होता है, आप देखना चूलिका जल्दी से शुरू हो जाती है, लेकिन अपने को क्यों समझ लेता है। प्रीति जी ने पूछा कि मुझे समझना है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया है समझना है, क्यों? क्योंकि इसको समझ के अगर कर्मकांड भी अपने को सीखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं सीखे, शब्दासार सीखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं सीखे, सीखेंगे अपन। तो अपना हो सकता है समय ज्यादा लगे, है ना, लेकिन करेंगे शाम। चलिए अब हम जिन्होंने स्तुति करेंगे, 1 मिनट ही बचा है। कल से क्या लेंगे जी? हाँ? कल दिन में क्या लेंगे? 5 लब्धि। दिन में कल बता, अपन सोच से विचार करते हैं, ठीक है। चलिए। वाणी के ज्ञान से सूझे ये बताए लोकान। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो पर मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। बोलो जिनवानी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र।